पाकिस्तान पीओके में कर रहा है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। कि ये होना था, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत में, पाकिस्तान की आदत में शुमार है। बंदे अपने हकूक़ से निकले ना सीधे सीधे पैर। जब पाकिस्तान बना था तो सबसे पहली गोली उसने हमारे हिंदू और सिखों की छाती पर चलाई थी, जो आज यहाँ खड़े हैं। लोगों को समझाया था जो वहां रह गए थे कि पाकिस्तान पर भरोसा ना करें। हमने कहा था कि इन पे भरोसा मत करिए, ये किसी के सगे नहीं है। हमने अपने खोए हैं मीरपुर, बिम्बर, कोटली, स्मानी, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, बहुत सी लाशें देखी हैं। लेकिन पाकिस्तान के भीतर उस समय जो हालात बने थे, हम आधे लोगों को खो चुके हैं, उसके बाद भी वापस आए, पर ये लोग नहीं माने। आज पाकिस्तान इनका भी सगा नहीं बन रहा। आज जम्मू में जो पीओके के रिफ्यूजीज हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया और उनके ये बयान है कि हमने कहा था कि हमारे साथ चलिए, पाकिस्तान आपका सगा नहीं बनेगा, एक दिन आएगा जब आपको चुन चुन कर मारेंगे। राजीव चुन्नी SOS इंटरनेशनल के जो प्रधान हैं, उनके साथ बहुत से पीओके के जितने भी डिस्प्लेस्ड पर्सन हैं, उनके संगठनों के लोग आज जम्मू में इकट्ठे हुए और प्रदर्शन किया। सरकार से कहा कि मदद करिए, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है, वो हमारे लोग हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी दुख जताया कि हमने उस समय कहा था इन लोगों से कि पाकिस्तान पे भरोसा मत करिए, ये एक दिन आपको भी नहीं छोड़ेगा। साथियों, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के भीतर जो इस समय हालात बने हुए हैं, रोजाना वहां पर जो खबरें आ रही हैं कि इतने लोगों की मौत हो गई। अब जो आंकड़ा है पिछले 50 घंटों का अगर हम टोटल मारते हैं 60 घंटों का, तो 42 के करीब पहुंच चुका है। ओवरऑल 122 से ज्यादा लोगों की मौत जून महीने से लेकर अभी तक हो चुकी है। 500 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। डायरेक्ट फायरिंग की जा रही है, बहुत से लोग इंजर्ड हुए हैं, प्रॉपर्टियां उनकी तबाह हो गई हैं। पाकिस्तान की सेना, रेंजर्स, उन्होंने पूरे इलाकों को छावनी बना दिया है। अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस और पाकिस्तान की सेना को तैनात किया गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ वो उन लोगों को उसी श्रेणी में ला रही हैं कि जैसे भारत दुश्मन है, ये भी दुश्मन है। यही कारण है कि आज पीओके के जितने डिस्प्लेस्ड लोग हैं, उनके जो अलग अलग संगठन हैं, वो आज इकट्ठे हुए और यही बात उन्होंने दोहराई कि ये किसी के सगे नहीं है। आज जो हमने प्रोटेस्ट रखा है उसका मकसद ये है कि जो पाकिस्तान पीओके में कर रहा है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि ये होना था, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत में, पाकिस्तान की आदत में शुमार है। जब पाकिस्तान बना था तो सबसे पहली गोली उसने हमारे हिंदू और सिखों की छाती पर चलाई थी, जो आज यहाँ खड़े हैं और विस्थापन में हैं। इन्होंने तब उन लोगों को समझाया था जो वहां रह गए थे कि पाकिस्तान पर भरोसा ना करें। और उस समय जब 1947 में मीरपुर में पहला दंगा हुआ, बहुत से सिख, बहुत से हिंदुओं की जान चली गई। बहुत से परिवार जो हैं वो अपनों को छोड़कर भाग आए। आज भी परिवार बंटे हुए हैं, आधे परिवार इधर हैं तो आधे परिवार उधर हैं। जो उधर रह गए वो मुसलमान बन गए, जो इधर आए वो अपने अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उस दुख को, उस दर्द को नहीं भूले हैं। आज भी लोग दिवाली नहीं मनाते हैं, काली दिवाली कहते हैं, क्योंकि वो दिवाली की रात थी जिस दिन वहां पर पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा तशद्दुद किया गया, बहुत से लोगों को मार दिया गया, बहुत सी औरतों ने सुसाइड कर लिया, बच्चे बिछड़ गए। लेकिन आज वही हालात पाकिस्तान के भीतर उन लोगों के लिए बन गए हैं जो उस समय वहां पर डटे रहे, वहां पर खड़े रहे, पाकिस्तान का साथ दिया। इन लोगों का साथ नहीं दिया, इनके साथ नहीं आए और ना ही इनको बचाने की कोई कोशिश की। आज वो खुद लोग जो हैं
वो पाकिस्तान की गोली का शिकार हो रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ वहां के लोगों ने कई बार मोर्चा निकाला। जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उनके लोग पिछले कई सालों से पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए हैं। बहुत से लोग अभी तक लापता हैं। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने जितने यूथ थे POJK के भीतर, आधे से ज्यादा को टेररिस्ट की राह पे लाया। उनको तथाकथित जिहाद के नाम पर बरगला कर उन्हें आतंकी बना दिया। बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग अभी भी लापता है, जेलों में हैं। बस उन्हीं को रिहा करने के लिए JAEC, जो जॉइंट अवाम एक्शन कमेटी है POJK की, वो लड़ाई लड़ रही है और सबसे ज्यादा लोग उनके ही मारे जा रहे हैं। जो कश्मीरी मूल के लोग हैं, उनका वर्चस्व खत्म करने के लिए पंजाबियों को पाकिस्तान POJK के भीतर बसा रहा है। जो उनके रिसोर्सेस हैं, वो अब पंजाबियों के हवाले किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा वहाँ पर जो रोल है, वो है जमायते इस्लामी आतंकी संगठन का। वो पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को सपोर्ट कर रहे हैं। आज पाकिस्तान के भीतर 5 बड़े शहर जो हैं, वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट बैन हो चुका है, लोग घरों के अंदर कैद हो गए हैं। गांव देहात के भीतर फिर थोड़ी राहत है, लेकिन जो बड़े कस्बे हैं, समानी है, बिम्बर है, तत्तापानी है, उसके अलावा मुजफ्फराबाद है, रावलाकोट है, उड़ी है, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है मीरपुर में। मीरपुर एक ऐसी जगह है जहां पर आंदोलन की शुरुआत हुई थी और वहीं पर JAEC के पहले चेयरमैन को फांसी लगाकर पाकिस्तान की सेना ने मार दिया था। आज उन्हीं इलाकों में लगातार जो चुनाव करवाए गए, वो जबरन चुनाव करवाए गए। भारत ने इसका विरोध भी किया, उसके बावजूद भी JAEC के लोग जीते और जब उनकी चुनावी जीत की रैली थी, उसके ऊपर गोलियां बरसाई गई। पाकिस्तान ने POJK की धरती को टेरर कैंपों के लिए इस्तेमाल किया। जितने भी LOC से सटे हुए गांव हैं, वहां पर रहने वाले कश्मीरी मूल के लोगों के घरों के अंदर जबरन टेम्पररी लॉन्चिंग पैड्स बनवाए। वहां के लोगों को तथाकथित जिहाद के नाम पर गुमराह करके आतंकी बनाया, गाइड बनवाए। बहुत से लोगों की जान चली गई। आज भी POJK के भीतर जितने स्कूल कॉलेज हैं, वहां पर ISI का कंट्रोल है। वहां पर हिजबुल मुजाहिदीन, जैशे मोहम्मद, अल बदर और लश्कर तैयबा के खूंखार आतंकी कमांडरों का कंट्रोल है। कोई भी स्कूल कॉलेज, कोई भी हॉस्पिटल या फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जितने भी वहां पर हैं, कंट्रोल सब उनके पास है। आम लोग वहां पर कठपुतली बनकर रह गए हैं। लोगों को जबरन एक अलग टैक्स देना पड़ता है। बिजली महंगी है, जबकि पैदा वहां पर होती है। वहां पर खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, जेलें भरी हुई हैं। यही कारण था कि कुछ महीने पहले एक जेल ब्रेक हुआ था, बहुत से लोग फरार हो गए थे, आधे से ज़्यादा को पाकिस्तान की सेना ने मार दिया था। आज भी पाकिस्तान के कब्जे वाले इस कश्मीर के कश्मीरी लोगों के बच्चे दर-बदर हैं। बहुत से बच्चे लापता हैं, बहुत से मारे गए हैं। अब वो लोग जो हैं, वो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ मोर्चा तो खोले हुए हैं, लेकिन वहाँ पर जो कट्टरपंथी जमात है, उसकी वजह से वहां पर जो कट्टरपंथी जमात है, उसकी वजह से ये आंदोलन कामयाब नहीं हो रहा है। हालांकि स्कर्दू से लेकर POJK के मेन शहर मुजफ्फराबाद तक जो राजधानी है, रोजाना वहां पर मार्च होते थे, प्रोटेस्ट होते थे। लेकिन जून महीने से लेकर ऐसी बैरिकेडिंग की गई है कि दोनों डिवीजन को अलग अलग कर दिया है, एक प्रोविंस को अलग सा कर दिया गया है। और POJK के अंदर जो 5-6 बड़े शहर हैं, वहां पर पूरी तरह से पाकिस्तान की सेना ने कब्जा करके रखा है। विदेशों में बैठे POJK के जितने भी लोग हैं, जितने भी मानवाधिकार संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी एंट्री को बैन कर दिया गया है। वो लोग POJK के भीतर एंटर नहीं हो सकते हैं। चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। हवाई जहाज के ऊपर हवाई अड्डे पर पाकिस्तान की सेना का कब्जा है। कोई भी फ्लाइट वहां पर बाहर से आती है, उसे वहीं पर कैद कर लिया जाता है। कोई व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता। बुरी हालत में लोग जी रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो बोया है वही काटोगे। आज जो जम्मू कश्मीर के भीतर तमाम मीरपुर के या दूसरे इलाकों के लोग उस समय विस्थापन का जीवन यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं, आज वो कह रहे हैं कि हमने कहा था कि पाकिस्तान का साथ मत दीजिए, ये किसी का सगा नहीं है। आज हमें मार रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो कल आपका नंबर आएगा।
तो आज वही स्थिति है और उनकी अपील है भारत सरकार से कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इस समय वहां पर लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार उनकी मदद करे, तो भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इसके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए ताकि उन लोगों को बचाया जा सके।